पूज्य श्री बाबूजी महाराज के जन्मदिवस के अवसर पर 30 अप्रैल 1985 को पूज्यनीय चारी जी द्वारा बोरोफ जर्मनी में दिया गया संदेश। अंदर से परिवर्तन। ऐसे अवसरों पर दिए गए अपने पिछले 3 या 4 भाषणों में मैंने परिवर्तन पर जोर दिया है। मैं समझता हूँ सबके लाभार्थ आज भी उसी दिशा में अपने कुछ विचार व्यक्त करूं। इस विषय पर अपने विगत भाषण में मैंने बताया था कि परिवर्तन प्रगति है और बिना परिवर्तन के प्रगति नहीं हो सकती। मेरा विचार है कि स्थूलतम व्यक्तियों को छोड़कर अधिकतर लोग इसको स्वीकार करेंगे। अपनी इंद्रियों से हम इतना ही समझ पाते हैं कि धरती में विद्यमान खनिज पदार्थ ही परिवर्तित नहीं होते। उससे उच्चतर कोई भी जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। इस धरती से परे भी हम चीज़ों को बदलते हुए देखते हैं, जैसे ग्रहों का घूमना, सूर्योदय व सूर्यास्त, जो सब हमारे जीवन में सहायक सिद्ध होते हैं। तो एक अर्थ में परिवर्तन ही जीवन है और बिना परिवर्तन के जीवन का अस्तित्व संभव नहीं। इन सारी बातों को हम बुद्धि से तो स्वीकार कर लेते हैं, मगर बहुत कम लोग इन्हें हृदय से स्वीकार कर पाते हैं। हम अपनी परिस्थितियों में, अपने अस्तित्व में परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं में परिवर्तन नहीं चाहते। दूसरे शब्दों में हम चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ सब कुछ बदले, लेकिन हम स्वयं में कोई बदलाव नहीं चाहते। आध्यात्मिकता के अनुसार स्वयं अपने को ना बदलने पर कुछ भी नहीं बदल सकता। आध्यात्मिकता में यह भी मानना है कि जब आप बदलते हैं, आपके साथ ब्रह्मांड भी बदलता है। हम जानते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी खुद की दुनिया का केंद्र है। अतः यहाँ केवल एक दुनिया नहीं, बल्कि उतनी दुनिया है जितने कि संसार में लोग हैं। तो जब हम दुनिया को बदलने की बात करते हैं, तब वास्तव में हमारा मतलब है कि इन तमाम दुनियाओं को बदलना जो असंभव है। यह संभावना अवश्य है कि हम में से हर एक अपनी व्यक्तिगत दुनिया को बदल सकता है। प्रत्येक परिवर्तन केंद्र से शुरू होता है, अतः हमें अपनी व्यक्तिगत दुनिया का परिवर्तन उस दुनिया के केंद्र से शुरू करना चाहिए, जो कि हमारा अपना हृदय है। यही वह मुख्य कारण है कि सहज मार्ग में हृदय पर ध्यान करने की बात बताई जाती है। यही कारण है कि मालिक शिक्षा या बौद्धिक परिवर्तनों को अधिक महत्व नहीं देते, चूँकि ये हमारी व्यक्तिगत दुनिया की परिधि पर है और केवल वहाँ परिवर्तन होने से कोई लाभ नहीं होता। हमारे अस्तित्व के भौतिक, शारीरिक व सामाजिक पहलुओं पर भी वही बात लागू होती है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब अन्य सभी पहलुओं में परिवर्तन के लिए तैयार हैं। वैसे हम इस प्रकार के परिवर्तन का स्वागत भी करते हैं, लेकिन यह तमाम परिवर्तन अर्थहीन है। चाहे मैं अमीर बनूं या गरीब, चाहे मैं अधिक शिक्षित बनूं या कम, चाहे मैं शारीरिक तौर से मजबूत बनूं या कमज़ोर, मेरा व्यक्तिगत दुनिया एक अणु मात्र भी नहीं बदल सकती। लेकिन जब कभी मेरे हृदय के भीतर जरा सा भी परिवर्तन होता है, अर्थात मेरा हृदय बदलने लगता है, तो मेरी दुनिया भी उस हद तक परिवर्तित हो जाती है और वह परिवर्तन केंद्र से बाहर की ओर है
जिससे वह रिस कर मेरी दुनिया के हर भाग के अंदर प्रवेश कर सके। यही कारण है कि हमें परिवर्तन की आवश्यकता को अपने हृदय से स्वीकार करना है, अपने हृदय में स्वीकार करना है, और बिना उसके प्रगति असंभव है। इसलिए आम तौर पर अंग्रेजी में कहा जाता है कि हृदय परिवर्तन ज़रूरी है। भारतीय दर्शन शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण मिलता है। एक संपूर्ण व्यक्ति को नारियल के समान होना चाहिए। बाहर से वह वही करता है, लेकिन अंदर से नारियल सूख जाता है, सिकुड़ जाता है और अपने बाहरी वातावरण से मुक्त रहता है। हिलाने पर उसकी खड़खड़ाहट सुनी जा सकती है। मतलब है, असली नारियल सूख गया है, गुण रहित हो गया है, अपनी खोली के अंदर एक गेंद के समान हो गया है, और यह खोली अब उसका आवरण मात्र है। यह कहावत है कि वह अपनी ही दुनिया में है, परंतु उस दुनिया से उसका कोई संपर्क नहीं है। इसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण व्यक्ति का हृदय उसके शरीर में है, पर शरीर का नहीं रहता, अर्थात शरीर के साथ कोई लगाव नहीं रहना चाहिए। साधारण इंसान जो भी कार्य शरीर से करता है वह उसके हृदय को प्रभावित करता है, जबकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति में यह बात होनी चाहिए कि उसके हृदय में जो भी हो रहा है उसका शरीर उसकी अभिव्यक्ति करे। शारीरिक जीवन हृदय को नियंत्रित करे, उसको बदले। अब इस बदले हुए हृदय का जीवन न केवल शरीर को बल्कि सारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करेगा। उलटफेर के सिद्धांत का उच्चतम स्तर पर लागू होना यही है। अतः आध्यात्मिक अभ्यास हृदय से ही शुरू होना चाहिए। हृदय के गुणों में परिवर्तन होना चाहिए। हृदय की प्रभावित करने की क्षमता बदलनी चाहिए, अर्थात मुझे या मेरे अंदर को प्रभावित करने के बजाय वह इस ब्रह्मांड में प्रत्येक को प्रभावित करे, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करे। यह तभी संभव होगा जब हम बाहर से नहीं, अपने अंतर के परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करेंगे। और मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, ऐसा करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप इस ब्रह्मांड के मालिक का अपने अपने हृदय के भीतर स्वागत करें और उन्हें बाहर से नहीं बल्कि अपने हृदय के भीतर से इस ब्रह्मांड पर शासन करने दें। आज मेरे मालिक के जन्म दिवस के इस अत्यंत शुभ अवसर पर मुझे आप लोगों को यही संदेश देना है। धन्यवाद।